जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर स्लैशर फिल्म द हूट आउल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि हड़बड़ी में हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि वो लेडी प्रेग्नेंट थी और उसे एक बच्चा होने वाला था। हड़बड़ी में उसके पति का ध्यान हट जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। ये देख के उसका पति उसे बाहर निकालता है और वो दोनों पैदल ही वहाँ पे जाने का तय करते हैं। उसी जंगल में उन्हें एक कातिल मिलता है जो कि उस आदमी को मार डालता है और ये देख के वो लेडी वहाँ से भाग निकलती है। वो पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है ताकि वो कातिल उसे ढूंढ ना सके। फिर हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम स्कॉट और अप्रैल था और उन लोगों ने उस जंगल में एक नया कैबिन खरीदा था जिसमें वो वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। अप्रैल अपने साथ अपनी बहन सुजैन को भी लाई थी और स्कॉट अपने दोस्त टिम को लाया था। अप्रैल काफी नर्वस होती है जिसकी वजह से वो अपने नेल बाइट कर रही थी, तो उसका पति उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ये करना बंद करे। उसकी बहन बैक सीट पे सो रही होती है तो वो सभी उसके खर्राटों का मजाक उड़ाते हैं और तभी स्कॉट गाड़ी को हिलाता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि वो सोते वक्त खर्राटे क्यों मारती है, तो वो उनसे कहती है कि वो कभी खर्राटे मारती ही नहीं है। कुछ देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे गिबन्स लिखा हुआ था क्योंकि वो घर पहले गिबन्स फैमिली का हुआ करता था और अब स्कॉट ने उसे खरीद लिया था। स्कॉट बाहर निकल के ताला खोलता है और उसके बाद वो सभी उसके अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें उनका कैबिन नजर आता है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाते हैं। टिम स्कॉट से कहता है कि ये काफी पुराना है और उन्हें इस पे काफी काम करना पड़ेगा। तो स्कॉट उससे कहता है कि उसने बस ये लैंड खरीदा था और ये जो कैबिन है वो उसे इस लैंड के साथ ही मिला है, तो उसके लिए फ्री का घर है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। टिम कहता है कि उसे पेशाब लगी है तो जंगलों की ओर जा रहा है पेशाब करने के लिए। स्कॉट अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या उसे ये पसंद आया, तो अप्रैल उससे कहती है कि ये उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है। इधर टिम जब पेशाब कर रहा होता है तो उसे वुड्स से कुछ आवाज आती है। ये देख के उसे लगता है कि शायद वुड्स में कोई मौजूद है और जब वो वहाँ पे देखने जाता है तो पीछे से सुजैन आके उसे डरा देती है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ पे टाइम पास ना करे और चुपचाप घर के अंदर चले। और उसके बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो घर काफी पुराना है जो गिबन्स फैमिली की थी जो कि वहाँ पे रहा करते थे। और उन्हें बताता है कि ये फैमिली अब मर चुकी है इसीलिए उसने इस घर को खरीदा है। उसके बाद सभी उस पूरे घर को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो घर असल में काफी बड़ा है। उन्हें वहाँ पे एक किड्स रूम मिलता है जिसके अंदर जब वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कई सारी टूटी हुई डॉल्स नजर आती हैं। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा बच्चा होगा जो कि डॉल्स को तोड़ता होगा। इधर जंगल में से कोई उन पे नजर रख रहा था और वो खिड़की के पास आके सुजैन और अप्रैल को देखने लगता है। अप्रैल को वहाँ पे एक लॉकेट मिलता है जो उसे काफी पसंद आता है, तो वो उसे अपने गले में लटका लेती है। तभी सुजैन बाहर देखती है और उसे कोई नजर आता है, लेकिन तभी वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद वो सभी गाड़ी से सारा सामान ला के अपने घर के अंदर रख लेते हैं। सुजैन अपनी बहन से कहती है कि उसने बहुत दिनों बाद उससे बात करी तो उसके लिए वो उसे माफ कर दे। तो उसकी बहन उससे कहती है कि वो चाहे कितना भी दूर रहे उनका कनेक्शन हमेशा बना ही रहेगा क्योंकि वो एक ही खून है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर स्कॉट और टिम बाहर होते हैं और स्कॉट टिम का शुक्रिया अदा करता है यहाँ पे उसके साथ आने के लिए। वो उससे कहता है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। टिम उससे कहता है कि उसे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसने इतना पुराना घर क्यों खरीदा जो कि जंगलों के बीचों बीच है और यहाँ पे कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। स्कॉट उसे बताता है कि जनवरी में अप्रैल का मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई थी क्योंकि उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया था और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, इसीलिए उसने उसके लिए एक घर खरीदा ताकि यहाँ पे आके वो वेकेशन मना सके जिससे वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके और सदमे से बाहर निकल सके। टिम उससे कहता है कि अप्रैल इस घर को देख के काफी खुश हो गई थी तो अब वो चिंता ना करे, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुन के स्कॉट टिम को गले लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ सूजी उनसे पूछती है कि क्या उनके पास स्मोक करने के लिए कुछ है, तो टिम उसे बताता है कि उसके पास ऐसी चीज है जिसे पी के वो हाई हो जाएगी। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और वो सभी मिलकर ड्रिंक और स्मोक करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुजैन टिम को अपने साथ ले जाती है और स्कॉट अप्रैल के साथ होता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि खिड़की के बाहर खड़ा होकर कोई उन पे नजर रख रहा था। अप्रैल स्कॉट से कहती है कि उसे आज रात बहुत ज्यादा मजा आया और वो बहुत दिनों बाद इतना एंजॉयमेंट कर पाई है। वो उसे थैंक्स कहती है उसके लिए ये घर खरीदने के लिए, तो स्कॉट इससे काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब वो ठीक हो जाएगी। आधी रात को जब वो सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो अनजान आदमी उनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और अप्रैल के गले का लॉकेट तोड़ के अपने साथ ले जाता है। सुबह अप्रैल एक सपना देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और अचानक वो अपना पेट फाड़ के अपना बच्चा बाहर निकाल देती है। इससे वो काफी डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत किचन में जाके अपनी दवाइयां खाती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक आदमी नजर आता है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। उसकी आवाज सुन के सभी वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि उसने खिड़की के बाहर एक आदमी को देखा। टिम उसे बताता है कि वो जरूर उसका दोस्त बग होगा जिसे उसने काम करने के लिए बुलाया है।
उसके बाद वो सभी दरवाजा खोलते हैं जहाँ हैंक और बग अंदर आते हैं जो कि उनके घर को रेनोवेट करने के लिए आए थे। टिम उन्हें बताता है कि बग कंस्ट्रक्शन का काम करता है जो कि उनके घर को संभाल लेगा और हैंक कारपेंटर और प्लम्बर दोनों है जो कि उनके लिए फर्नीचर बनाएगा। टिम उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले रूफ को फिक्स करना होगा क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है और पानी अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो चारों बाहर जाते हैं पूरे घर को देखने के लिए ताकि वो फैसला कर सके कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और जब उसकी बहन उसे देखती है तो वो भी वहाँ पे आती है स्मोक करने के लिए। हैंक स्कॉट से पूछता है कि आखिर उसने ये घर क्यों खरीदा, तो स्कॉट उसे बताता है कि उसे ऑक्शन में बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए उसने इस घर को ऑनलाइन खरीद लिया। हैंक उससे पूछता है क्या उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता है, तो स्कॉट उससे कहता है कि उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। ये घर 15 साल से एम्प्टी था और ये गिबन्स फैमिली का हुआ करता था। इस घर में कई सारे कत्ल हुए थे जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं और पुलिस ने इसकी जांच करने की कोशिश करी लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। एक दिन गिबन्स अपने घर में चाय पी रहा था और तभी किसी ने उसके सर पे वार कर दिया जिससे कि उसका सर फट गया और उसके बाद उसने उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसके मुंह में डाल दिया। उसकी वाइफ को किसी ने गला काट के उसे मार डाला था। बग उससे पूछता है या किसी को पता चला कि आखिर ये किसने किया है, तो स्कॉट उनसे कहता है कि आज तक किसी को ये बात पता नहीं चली है। टिम स्कॉट से पूछता है कि उस कपल के 2 बच्चे भी थे जिनको उन्होंने अंदर पड़ी एक पिक्चर में देखा है। स्कॉट उन्हें बताता है कि वो दोनों बच्चे यहाँ से भाग निकले थे और तब से ही वो दोनों लापता हैं और न जाने वो कहाँ पे होंगे। ये सुन के वो सभी डर जाते हैं और स्कॉट उनसे कहता है कि ये सारी बातें अप्रैल को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर अप्रैल और सुजैन को एक क्लोजेट में ढेर सारे पुराने कपड़े मिलते हैं तो वो उन्हें पहन के वहाँ पे म्यूजिक बजाती हैं और डांस करने लगती हैं। इधर ये चारों एक पॉन्ड के पास पहुंचते हैं जो कि उनके घर से बहुत ही नजदीक था और वो देखते हैं कि वो पॉन्ड काफी बड़ा है जिसके अंदर वो फिशिंग भी कर सकते हैं। इधर सुजैन अपनी बहन से माफी मांगती है और उससे कहती है कि जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो वो उसके पास नहीं आ पाई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए उसके पास वो नहीं आई और उसके लिए उसे आज भी पछतावा होता है। अप्रैल उससे कहती है कि उसने उसे कब का माफ कर दिया है क्योंकि वो उसकी बहन है और वो उससे दूर नहीं रह सकती। वो उसे ये भी कहती है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो बच्चा उसके लिए एक खुशियां बन के आ रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी जिसकी वजह से स्कॉट ने ये घर उसके लिए लेने का प्लान किया। दोपहर में वो सभी मिलकर लंच करते हैं और हम देखते हैं कि बाहर से कोई उन पे नजर रख रहा है। उसके बाद टिम और बग्स बाहर जाते हैं बियर लेने के लिए, जहाँ बग्स टिम से कहता है कि क्यों ना वो बाहर चले फिशिंग करने के लिए क्योंकि शाम को वो फिश खाना चाहता है जिससे उसे काफी मजा आएगा। ये सुनकर टिम राजी हो जाता है और वो पॉन्ड के पास जाते हैं फिशिंग करने के लिए। इधर हैंक घर में काम कर रहा होता है वाटर सप्लाई के लिए और वो स्कॉट से बताता है कि उसकी एक बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों ही बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं क्योंकि वो दोनों अलग हो चुके हैं। उसे हमेशा अपने बच्चों की याद आती है और वो सोचता है कि कब वो उनसे जाके मिलेगा। इधर बग्स और टिम जब फिशिंग कर रहे होते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बग्स टिम से कहता है कि वो जंगल की ओर जा रहा है पी करने के लिए और जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो अपने सामने वो विशाल कातिल को पाता है जो कि उसे पकड़ के उल्टा लटका देता है और उसका मुंह बेयर ट्रैप में डाल देता है जिसकी वजह से बग्स की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के टिम हैरान हो जाता है और वहाँ पे जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में जंजीर डाल के उसका मुंह फाड़ देता है जिससे टिम की भी वहीं पे मौत हो जाती है। शाम को हैंक और स्कॉट पॉन्ड के पास आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वो दोनों कहाँ पर हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे उनके सारे सामान मिलते हैं लेकिन वो लोग मौजूद नहीं थे। ये देख के वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। वो इधर उधर उनकी छानबीन करते हैं लेकिन उनकी बॉडी उन्हें कहीं पे नहीं मिलती। तभी रात हो जाती है और हैंक उनके फोन पे कॉल करता है और उसका फोन लग जाता है और उसकी रिंगटोन एक शेड से आ रही थी। ये देख के वो चारों वहाँ पे जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। जब हैंक शेड का दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि जरूर वहाँ पे कोई रह रहा है क्योंकि वहाँ पे कई सारे सामान थे। उसी शेड में उसे टिम और बग्स की लाश भी मिलती है जिसे बुरी तरह काट दिया गया था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए, लेकिन तभी उनके सामने वो कातिल आ जाता है जो कि हैंक्स पे हमला कर देता है जिससे हैंक्स बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो स्कॉट को पकड़ता है। वो लड़कियां इससे काफी डर जाती हैं और वहां से तुरंत भाग के अपने घर में पहुंचती हैं जहां वो सारे दरवाजे लॉक कर देती हैं जिससे कोई भी अंदर ना आ सके। तभी उन्हें बेबी रूम में लाइट जलती हुई नजर आती है जिससे वो काफी हैरान हो जाती है और तभी उस रूम के अंदर से एक लेडी निकलती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो लेडी सुजैन पे हमला कर देती है और उसका गला काट के खाने लगती है जिससे कि उसका ढेर सारा खून निकलता है और सुजैन की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर स्कॉट उस कातिल से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कातिल उसकी आंख में एक कील घुसा देता है जिससे उसकी आंख फूट जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी उस लेडी के पेट में दर्द होने लगता है और अप्रैल देख के समझ जाती है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो उसकी मदद करने के लिए उस लेडी के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि वो जोर लगाए और तभी उसका बच्चा बाहर आ जाता है जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। अप्रैल उस बच्चे को अपने गोदी में लेती है और उसे याद आता है कि अगर उसका बच्चा होता तो वो ऐसा ही होता और वो उसे ऐसे ही अपने गोद में लेके खिलाती। वो लेडी उससे उसका बच्चा मांगती है तो वो उसे उसका बच्चा दे देती है
और तभी अप्रैल सोचती है कि काश वो बच्चा उसके पास होता। उस बच्चे की लालच में वो उस लेडी का गला काट के उसे मार डालती है और उसके बाद वो उस बच्चे को अपने पास रख लेती है ताकि वो उसे पाल पोस के बड़ा कर सके। जब वो कातिल वहाँ पे पहुंचता है तो ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पे हैंक आता है जो कि उस कातिल के पीठ में एक्स घुसाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। वो अप्रैल से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अप्रैल उससे कहती है कि वो स्कॉट को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगी। वो उसे बताता है कि उनके अलावा यहाँ पे सभी लोग मर चुके हैं। तो वो उससे कहती है कि अब वो यहीं पे रहेगी ताकि वो उस बच्चे को पाल सके। हैंक उससे कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि वो इन कैनिबल्स का है और वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो एक दानव है। ये सुन के अप्रैल उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए क्योंकि उसके लिए बच्चा उसका है और ये उसका घर है और वो अब यहाँ से कहीं पे जाने नहीं वाली। ये सुन के हैंक समझ जाता है कि वो बच्चे की लालच में पूरी तरह पागल हो गई है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। जब वो गाड़ी लेके गेट के पास पहुंचता है तो वहाँ पे उसे वो कातिल नजर आता है जो कि उस पे हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई द हुड आउल की कहानी। दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस फैमिली के साथ दरअसल हुआ क्या था। सालों पहले वहाँ पे गिबन्स फैमिली रहा करती थी और गिबन्स फैमिली में जो पिता था वो शायद अपनी बेटी का शोषण किया करता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका भाई उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। उसने अपने बेटे को मार के जख्मी कर दिया और उसके बाद वो अपनी बेटी के पास गया। उसकी बेटी जंगलों में ही कहीं छुप गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद बदला लेने के लिए वो वापस घर में गए और अपने माँ बाप को मार डाला। और तब से ही उसकी बेटी और उसका बेटा वहाँ पे सालों साल रहते आए और पुलिस को ये लगा कि वो भाई बहन वहाँ से भाग चुके हैं और ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं लग पा रही थी कि आखिर उस पति पत्नी को किसने मारा। वो लड़की अपने बेटे के साथ सीक्रेटली वहीं पे रहा करती थी और जब स्कॉट ने वो घर लिया तो वो लोग उन सभी लोगों पे नजर रखने लगे। अंत में हम जिस बूढ़ी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने सालों पहले अपने माता पिता को उसी घर में मार डाला था और उसके पेट में जो बच्चा था वो शायद इंसेक्ट रिलेशनशिप का बच्चा था। उन दोनों ने मिलकर एक एक करके वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार डाला और अप्रैल ने जब उस लेडी का बच्चा देखा तो उसने उसे पालने का सोचा, इसलिए उसने उस लेडी को मार डाला और उसी घर में रहने का सोचा। अंत में वो कातिल जिंदा बच गया जिसने हैंक को भी मार डाला होगा और अब वो अप्रैल के साथ फैमिली बना के उसके साथ रहेगा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।